बॉलिंग के एक दिन के अंदर 371 चेस करवा दिया इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के। बेस्ट बॉल आज पता चल गया कितनी खतरनाक है। बुमराह भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो विराट कोहली की याद आ गई। फॉर 60 ओवर दे शुड फील लाइक अ हेल आउट देयर। ये वो विराट कोहली की लाइन थी जब 271 चेस करना था 60 ओवर के अंदर, और तब भी इंडिया को विराट कोहली ने जितवा दिया था। और आज 271 नहीं 371 था, 100 रन ज्यादा थे। उसके बावजूद क्या हुआ, आप सबके सामने रिजल्ट है कि किस तरीके से इंग्लैंड ने चेस किया है। शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाई। बेन डकेट ने रोल के रख दिया। यार यकीन करें कि इतनी क्लाउडी कंडीशन, बार बार बारिश हो रही है, हर चीज सूट कर रही है बॉलर्स को, लेकिन उसके बावजूद विकेटें नहीं मिल रही। ऐसी गंदी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी ठंडी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई और प्लेयर होता वो कभी भी केएल राहुल जैसे फील्डर को ना स्लिप में ना खड़ा करे। मैं मानता हूं केएल राहुल जो है ना वो विकेट कीपर है, शानदार किस्म का फील्डर है, लेकिन आपको माइंड गेम भी खेलनी होती है। केएल राहुल बहुत ठंडा इंसान है, वो कभी भी एग्रेशन दिखाता ही नहीं है। विराट कोहली फर्स्ट स्लिप पे खड़ा होता था, बल्लेबाज को बोल के टीज करके वो बुरा हाल कर देता था। वो टेस्ट मैच याद है ना 271 वाला, वो कैसे जीते थे? विराट कोहली ने पीछे से एग्रेशन दिखाया था। केएल राहुल तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। शुभमन गिल इतनी गंदी कप्तानी, उसको कुछ पता ही नहीं है मैंने करना तो करना क्या है, मैंने किस तरीके से बॉलर चेंज करने क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला है, जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई है, रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप, फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया 100+ रन की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद बेन डकेट का 149 एक रन से रह गया। इसके बाद इस टेस्ट मैच के अंदर 700 आए हैं, 700। एक मोमेंट ऐसा आया जब लगा कि इंडिया जो है इस मैच में कमबैक कर जाएगा। वो ठाकुर को जो 2 विकेट्स मिल गए, उसके बावजूद शुभमन गिल अटैक नहीं करवा सके, कुछ ना करवा सके, विकेट ना निकाल सके, कैचेस छोड़ रहे हैं। माइकल वॉन ट्वीट करके कह रहा है कि ना मेरी जो अकेडमी है ना वो बड़ी अच्छी है, कैचेस के मामले में इंडिया को मेरी अकेडमी में आ जाना चाहिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं यार, मतलब कि कैचेस विन मैचेस। बुमराह ने कैच छोड़ा कोहली का, क्या फील्डिंग क्या चल रही है आप देखिए यकीन करें कि 300 से कम का टोटल होता, इतना बुरा फील ना होता है। इंडिया ने फाइट किया होता 371 बहुत ज्यादा टोटल होता है। एक दिन के अंदर आपने 350 से करवाया, 21 वो कल करके गए, आज जिसको कहते हैं ना उन्होंने तकरीबन 350 चेस किया है। और कैसे चेस किया ये आप सबके सामने है। वो तो 2 विकेट्स मिल गई तो एकदम से आपको जिसको कहते हैं ना थोड़ा वापसी आ गया आप, लेकिन उससे पहले तो मैच खत्म हो चुका हुआ था। अगर आपको लगता है कि मैच जीत जाना था, नहीं, उनके पास बैटिंग लाइनअप बड़ी डीप तक थी। जेमी स्मिथ, क्रिस वोक, ब्रेंडन कार्ड जो कि बैटिंग करना जानते हैं, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंग्लैंड ने जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि मैंने तो 4-1 कहा हुआ था या 4-0 या 4-1 कहा हुआ था, वो तो होती हुई सही नजर आ रही है। बुमराह ये अकेला बॉलर था, बुमराह आज कुछ ना कर पाए और आपके सामने देखिए वलीद भाई, हमने परसों बात की थी जब हम प्रीव्यू कर रहे थे इस मैच का पहले कि परसों बात की थी कि यार अगर इंडिया कम से कम 300 स्कोर कर देता है ना, तो हमें हमारे जहन में वही था कि यार ये चेज नहीं करने देंगे, क्योंकि अग्रेसिव होंगे, आप चेस करवाने जा रहे हो, फिर आप स्लेजिंग भी करते हो, आप सब कुछ करते हो। हमारे जहन में वही वाला इरादा था जो विराट कोहली का था कि पीछे स्लिप पे स्लेजिंग होगी और इधर दिस एंड दैट सब कुछ होगा। लेकिन लगा ही नहीं यार कभी भी इंडिया वापस आया एक मैच में। हाँ, जब दूसरी विकेट हैरी ब्रूक की गिर गई थी, मैं समझता हूँ बेन डकेट भी अपनी गलती की वजह से आउट हुआ है, सीधे ही हाथ में दे दिया कैच, और हैरी ब्रूक भी अपनी गलती की वजह से आउट हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है बेन डकेट, और हैरी ब्रूक ने लेग साइड पे खेलते हुए कैच पकड़ा दिया पीछे। हाँ, तब अगर शुभमन गिल चाहता तो बुमराह को वापस लगा के प्रेशर बिल्डअप कर सकता था, गलती की है, स्लेजिंग करता आगे आके उनको सुनाता। सिर्फ पूरे टेस्ट मैच में ना सिराज को मैंने देखा कि थोड़ा बोलता हुआ नजर आया। इकलौता सिराज था। बॉलर की एग्रेशन तो होता है, बॉलर को सपोर्ट चाहिए होती है। आपने क्या गलतियां की, कितने ही फर्स्ट स्लिप के अंदर कैचेस निकले, हाँ जी, कितने कैचेस निकले, लेकिन फर्स्ट स्लिप के ऊपर फील्डर नहीं आया, कितने ही चांस निकले हैं। आप मुझे एक बात बताओ, बेन स्टोक्स और बेन डकेट, ठीक है, दोनों बेन, इन्होंने रिवर्स स्वीप कितनी मरतबा खेला? वही ना, वो यार इतने चांस मिले, अच्छी बॉल करके गया आज, बड़ी शानदार। यार अभी नासिर हुसैन बैठा हुआ था, वो कह रहा था अगर मैं होता ना कि इसकी जगह, कैप्टन की जगह होता, तो मैं बेन डकेट को वहां पे खेलने ही नहीं देता, जो वो ऑफ साइड से लेग साइड में मार रहा था।
ठीक है, हमने देखा बेन स्टोक्स आउट हुआ रिवर्स स्वीप मारते हुए, हाँ। वो उसी वक्त ही बोल रहा था कि भाई बेन डकेट के लिए भी आप फील्डर लगा दो उस साइड पे ताकि वो अपना जो एंगल है वो चेंज करे। और स्टोक को मजबूर किया था, जडेजा ने मजबूर किया था स्टोक को कि वो रिवर्स स्वीप के ऊपर आए और कैच हो। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना शानदार किस्म की बॉलिंग जडेजा ने आज की है। जडेजा का भाई बॉल बहुत अच्छा निकल रहा था, हाँ। बॉल बहुत बाउंस हो रहा था जडेजा का, और बाउंसर कर रहा था वो बॉल लिटरली। लेकिन बड़ा आप ये कह सकते हैं औसम किस्म का मैच हुआ है, मजेदार किस्म का मैच हुआ है, मजा आया देखने का। लेकिन एट द एंड जो मैच था वो इंग्लैंड ले गया। सिराज के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो अकेला क्राउड को कह रहा है शोर मचाओ, शोर मचाओ, सपोर्ट करो। उसके पहले तक बताऊं क्या था, ठंडा, ऐसा लग नहीं रहा था इंडिया का मैच है। और भाई मारी उनको बहुत पड़ी, सब ठंडे हो गए। आपका बुमराह नहीं चल पा रहा 55 नहीं, कोई मसला ये द मोमेंट इंडिया के बॉलर बुमराह को विकेट नहीं ना मिलती, पूरी हाँ। इंडिया के खिलाड़ी जो होते हैं ना ऐसे ठंडे बिहेव करते जैसे वो मैच हार गए। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने देखा ना जब एकदम से विकेटें आना शुरू हुई तो सब कुछ यार आपको याद होगा वो विराट कोहली वाला मैच जिसका हम काफी मरतबा जिक्र कर चुके हैं, उसमें सिराज ने तो साथ दिया था, सिराज 4 विकेट लेके गया था। 4 विकेट लेके गया। जो रूट को भी आई थिंक उसी ने आउट किया था, या इंपॉर्टेंट विकेट्स वही लेके गया था। पहले साथ ही ओपनर्स को पकड़ लिया शामी और सिराज ने। विराट कोहली ने बहुत एग्रेशन दिखाई थी उसके अंदर। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो प्रसीद कृष्णा ने विकेट निकाली और उसने विकेट निकाली है, जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने विकेट्स निकाले। यार बहुत आला खेला इंग्लैंड, तारीफ बनती है भाई, सही मानो एक दिन में 350 चेस करना बहुत भाई, यही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकते। बारिश भी हो रही उसके बावजूद वो बेन डकेट जितना तेज खेल के गया है यार, वो तो वनडे की तरह खेलता है भाई। वो आप देखो, अगर ओपनिंग हम देखें ना तो वो उसका स्कोर कम था स्टार्ट में, जैक क्रॉली मार रहा था, लेकिन एकदम से उसके वो जैक बाद क्रॉली रुक गया, वो मार चार्ज किया है। उसके बाद अनवे बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया। अगर 150 से ज्यादा करता तो बड़ा अच्छा होता उसके लिए भी, लेकिन बहुत ही अपनी गलती की वजह से आउट हो गया। एग्जैक्टली। और मैं तो समझता हूँ बेन स्टोक भी अपनी गलती मार के आउट हुआ, लेकिन बेन स्टोक ने एक अकलमंदी कर दी। जिस टाइम पे वो क्या कहते हैं बुमराह को स्पेल आया था ना, उस टाइम पे बेन स्टोक ने पूरी कोशिश की कि वो खेले उसको, ताकि वो जो रूट सामने ना फेस नहीं करवाने दिया, जिसकी वजह से बुमराह को रूट की विकेट नहीं मिली। तो 10वीं से 11वीं मरतबा हो जाता फिर आज, वो कर देता है। शुभमन गिल की एग्रेशन के बारे में क्या ख्याल है? वो बेन स्टोक्स की फील्ड में भी जिसको कहते हैं ना, वो ना गुस्सा भी दिखा रहा था, एग्रेशन भी दिखा था, लेकिन इसका आपको दिमाग की भी जरूरत है। आपको फील्डर कहाँ लगाना है, कौन सा फील्डर कहाँ लगाना है, ये बड़ा जरूरी है। एग्रेशन वो वाला दिखाएं जो कोहली दिखाया करता था, जो बल्लेबाज को पंगे ले लेके बोलता था। हैरी ब्रूक ने प्रसीद कृष्णा का छक्का उसने मार दिया। ये तो होता है बॉलर्स की ट्रिक, कैच हो गया। बाकी राहुल फील्डर बड़ा अच्छा है, लेकिन यार उसको थोड़ा को स्लेजिंग तो करे। वो इतना जो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शरीफ बंदा बन के खेल रहा होता है, कूल, बिल्कुल ही कूल माइंड के साथ खेल रहा था। ये बहुत बड़ा गलत चीज है। इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस था, बादल भी बहुत ज्यादा थे, हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए जो करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। चले जी, क्या कर सकते हैं। मैच जो था ना, मुझे तो मजा आया देखने का। 5 दिन का टेस्ट मैच गया, आखिरी सेशन तक गया, एंड तक गया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? टेस्ट मैच का मजा यही होता है। पीक के ऊपर, वो भी इंग्लैंड के अंदर के लोगों ने पूरे 5 दिन एंजॉय किया, मजा आ गया देखने का। नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा खेला, बैटिंग के मामले में बहुत अच्छा खेला। 371 का बहुत बड़ा टारगेट। बॉलिंग उस तरीके की नहीं है भाई। एक इनिंग्स में 471, अगली इनिंग्स में 365 करने के बाद आपकी टीम हार गई है। क्रिकेट देखो कितनी खतरनाक हो गई हुई है। पाकिस्तान का क्या हाल करेगी इंग्लैंड, बस ये सोचो। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही बुरा। हमारे तो कोई रिटायर भी नहीं। क्या कर सकते हैं। बाकी मजा आया टेस्ट मैच देखने का। अगले टेस्ट मैच में देखते हैं। इंडिया को मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह को टीम में डालना चाहिए, जो कि स्विंग भी करता है, बॉलर भी नया है, यंग है, ब्लड है, अच्छा ब्लड है। प्रसीद कृष्णा को निकाले बाहर, बेशक उसने विकेट निकाली है, लेकिन फिर भी प्रसीद कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को लेकर ट्राई करके देखें, नए बॉल से भी उसको ट्राई करके देखें।